क्या ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका के ताबूत में वो कील साबित हुआ है जिसकी चोट वियतनाम और अफगानिस्तान से भी गहरी है? इतना बड़ा नुकसान पहले कभी नहीं हुआ। सुपर पावर अमेरिका तो चीन से निपटने के ख्वाब ही देखता रह गया और हमारे भारत ने कैसे दुनिया को दिखा दिया कि असली इनोवेशन और दमखम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी कैसे हो गई इंटरनेशनल लेवल पर भयंकर वाली धुलाई। पर्दे के पीछे का खेल क्या था? भारत की दहाड़ के आगे ना अमेरिका के दिए F-16 काम आए, न उनकी मिसाइलें। इस जबरदस्त झटके से अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को कैसे लगा अरबों खरबों का चूना। अमेरिका ने भारत के साथ अपनाया दोगला रवैया। अब भारत ने हथियार डील्स से हाथ खींच लिए तो दुनिया के बाकी देश भी अमेरिका को ठेंगा दिखा देंगे। दोस्तों, अब तक आप सुनते आ रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका ने सीज फायर करवा दिया, लेकिन भारत ने जैसे ही अमेरिका की पोल खोलना स्टार्ट किया है अब भूचाल आ गया है। और आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा खुलासा जो आपकी आंखें खोल देगा। ये कहानी है भारत के बढ़ते दबदबे की और अमेरिका को होने वाले उन जबरदस्त नुकसानों की जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए एक एक करके उन पॉइंट्स पर आते हैं जो बताते हैं कि कैसे और क्यों अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पहला पॉइंट, ऑपरेशन सिंदूर से अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री की चूलें हिली। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, ये एक ऐसा भूकंप था जिसने सीधे वॉशिंगटन की दीवारों को हिलाकर रख दिया। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन में भारत ने जो कर दिखाया उसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य चौधरी समझता है, भौचक्का रह गया। उसकी खुफिया एजेंसियां, उसके थिंक टैंक सब हैरान थे कि भारत ने इतनी सटीकता और इतनी तेजी से ये कैसे कर दिखाया। पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ वो तो जग जाहिर है, लेकिन असली चोट तो अमेरिका को लगी। उसके दिए हुए हथियार, फाइटर जेट, मिसाइलें सब भारत के सामने पानी भरते नजर आए। खबरें तो यहाँ तक हैं कि पाकिस्तान को सप्लाई किए गए कुछ अमेरिकी सिस्टम्स ने उस क्रूशल मौके पर या तो काम नहीं किया या भारतीय जांबाजों ने उन्हें खिलौना बना दिया। सोचिए ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा सदमा होगा। उसकी वो इमेज कि उसके हथियार दुनिया में बेस्ट हैं, उस इमेज को तगड़ा झटका लगा है। एक ही झटके में भारत ने न सिर्फ अपनी ताकत का लोहा मनवाया बल्कि अमेरिकी सैन्य टेक्नोलॉजी के गुब्बारे से हवा भी निकाल दी। दूसरा पॉइंट, ट्रंप की चालबाजी से अमेरिका ने खोया भारत का भरोसा। कहते हैं 2 देश कभी सगे नहीं होते हैं, बस सगा होता है तो अपना देश हित। अमेरिका ने ये बात एक बार फिर साबित कर दी, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में। ट्रंप साहब भारत को अच्छा दोस्त बताते नहीं थकते थे, मगर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर उनकी जो सीज फायर वाली बयानबाजी आई उसने भारत को अंदर तक चुभा दिया। भारत, जो बरसों से सीमा पार की नापाक हरकतों का शिकार रहा है, उसे अमेरिका ने उसी पाकिस्तान के साथ एक तराजू में तौलने की कोशिश की। ये भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। इसका नतीजा, पिछले कुछ सालों में जो अमेरिका पर जो थोड़ा बहुत भरोसा पनपना शुरू हुआ था, ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में उस पर पानी फेर दिया। भारत को ये समझ आ गया कि अमेरिका के वादों और इरादों में जमीन आसमान का फर्क है। वो आज भी अपनी मतलब परस्ती से बाज नहीं आया है। अमेरिका के पास एक सुनहरा मौका था एशिया में भारत जैसा एक चट्टानी दोस्त बनाने का, एक ऐसा दोस्त जो चीन के बढ़ते कदमों को रोकने में उसका सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता था। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान का राग अलाप कर ये मौका अपने हाथों से गंवा दिया। अब भारत क्वाड जैसे अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधनों पर भी 100 बार सोचेगा, क्योंकि जब जरूरत थी तब अमेरिका और उसके दोस्त उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक गलती नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक भूल है जिसकी कीमत अमेरिका को लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट, भारत की ताकत ने दुनिया को दिखाया नया सच। ऑपरेशन सिंदूर ने एक और बड़ा काम किया, उसने दुनिया के सामने अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज की हवा निकाल दी। भारत ने जिस तेजी, सटीकता और बेखौफ अंदाज में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसने दिखा दिया कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। ये नया भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है और जरूरत पड़ने पर किसी भी हद तक जा सकता है। हमारी इकोनॉमी आज दुनिया की टॉप 4 में खड़ी है और कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे टॉप 3 भी बताने लगे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी पुरानी घिसी पिटी सोच में फंसा नजर आता है। पाकिस्तान को लेकर उसका रवैया, चीन को लेकर उसकी कंफ्यूजन, ये सब दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह भारत ने ट्रंप के दावों को खुलेआम खारिज किया, उससे इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की भयंकर किरकिरी हुई। उसकी वो धौंस, वो दादागिरी कहीं नजर नहीं आई। दुनिया को ये समझ आने लगा है कि पावर अब किसी एक देश की बपौती नहीं रही। नए पावर सेंटर्स उभर रहे हैं और भारत उनमें सबसे आगे है।
अमेरिका का वो जो एक छत्र राज्य वाला सपना था वो अब टूटता हुआ दिख रहा है। चौथा पॉइंट, अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को अरबों खरबों डॉलर का नुकसान। अब बात करते हैं सीधे सीधे माल पानी की, यानी डॉलर्स की। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा असर अगर कहीं पड़ने वाला है तो वो है अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों पर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला मार्केट बनने की राह पर था। अमेरिका के साथ कई बड़ी डिफेंस डील्स पाइपलाइन में थी। सोचिए, 2008 के बाद से भारत ने अमेरिका से 20 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार खरीदे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक, पोसाइडन एयरक्राफ्ट, सुपर हरक्यूलिस, लिस्ट लंबी है। और ये तो बस शुरुआत थी। भारत अपनी नेवी के लिए 6 और P-8I सर्विलांस विमान खरीदने वाला था, लगभग 2.5 अरब डॉलर का सौदा। इसके अलावा MRFA प्रोजेक्ट, जिसके तहत भारत 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने वाला है, ये डील भी अब अमेरिकी कंपनियों के हाथ से फिसलती नजर आ रही है। बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन का F-21, यहाँ तक कि F-35 बेचने के लिए खुद प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस लॉबिंग कर रहे थे। लेकिन अब इन सारी डील्स पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इतना ही नहीं, GE-414 इंजन, जो हमारे तेजस मार्क 2 और एमका फाइटर जेट्स के लिए क्रूशल है, MQ-9 रीपर ड्रोन्स, जिनकी डील 3 अरब डॉलर से ऊपर की थी, स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स, नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम, आर्चर आर्टिलरी, इन सब पर बातचीत चल रही थी। लेकिन अमेरिका के पाकिस्तान परस्त रवैये ने सब गुड़गोबर कर दिया। अगर भारत इन डील्स से पीछे हटता है या इन्हें लटका देता है तो अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को अरबों खरबों डॉलर का सीधा नुकसान होगा। ये वैसा ही है जैसा फ्रांस के साथ हुआ था। जब भारत ने राफेल को हाँ कहा तो डसॉल्ट एविएशन, जो लगभग डूबने की कगार पर थी, अचानक दुनिया की टॉप कंपनियों में शुमार हो गई। ऑर्डर्स की लाइन लग गई। अब सोचिए, अगर भारत अमेरिका को ना कह दे तो इन लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रुमन जैसी कंपनियों का क्या हश्र होगा। इनकी तो रातों की नींद उड़ गई होगी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI बताता है कि दुनिया की टॉप 20 डिफेंस कंपनियों में से 9 अमेरिकी हैं। लेकिन ये जो कार्टेल बना हुआ है, अब इसकी नींव हिलने वाली है। 5वां पॉइंट, इनोवेशन की जंग में पिछड़ा अमेरिका भारत का असरदार मॉडल बना, दुनिया के लिए मिसाल। अमेरिका हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का ढिंढोरा पीटता है, लेकिन सच ये है कि उसका डिफेंस सिस्टम अब धीमा, खर्चीला और पुराने कोल्ड वॉर के जमाने का हो चुका है। भारत जैसे देश दिखा रहे हैं कि असली इनोवेशन दिमाग से होता है, सिर्फ पैसे से नहीं। उदाहरण देखिए, भारत का पिनाका रॉकेट कीमत करीब $56,000, वहीं अमेरिका का GMLRS मिसाइल 148,000 का। भारत ने आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अमेरिका के पैट्रियट या नासाम सिस्टम की लागत के मुकाबले कौड़ियों के दाम पर तैयार कर दिया। ईरान का $20,000 का शाहिद ड्रोन यूक्रेन में अमेरिका के $30 मिलियन वाले MQ-9 रीपर से ज्यादा असरदार साबित हो रहा है। ये आंकड़े अमेरिकी डिफेंस इकोसिस्टम की एक बुनियादी खामी को दिखाते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका को डिफेंस में मामूली सुधार नहीं, बल्कि एक आमूल चूल बदलाव की जरूरत है। इंडस्ट्री पर मुट्ठी भर बड़ी कंपनियों का कब्जा है, वहाँ कोई असली कंपटीशन ही नहीं है। डिफेंस बजट तो आसमान छू रहा है। 2025 तक $1 ट्रिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है, लेकिन हथियार बनाने वाली बड़ी कंपनियां 51 से घटकर 10 से भी कम रह गई हैं। नए हथियार बनाने में अमेरिका को सालों, कभी कभी तो दशक लग जाते हैं। यूक्रेन की जंग ने ये पोल खोल दी। जेवलिन और हाइमार्स जैसे अमेरिकी हथियार असरदार तो थे, लेकिन उनका प्रोडक्शन डिमांड पूरी नहीं कर पाया। तोप के गोलों की कमी ने पेंटागन को पुरानी फैक्ट्रियों और धीमी सप्लाई लाइनों पर निर्भर रहने को मजबूर कर दिया। F-35 फाइटर जेट, जिसकी लाइफ टाइम कॉस्ट $1.7 ट्रिलियन आंकी गई है, देरी और खराब परफॉर्मेंस के लिए बदनाम है। जबकि भारत तेजी से कम लागत में स्केलेबल और असरदार हथियार बना रहा है। आकाश और ब्रह्मोस और पिनाका इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। 6ठा पॉइंट, चीन कार्ड की हवा निकली। भारत ने कैसे तोड़ा अमेरिका पाकिस्तान चीन का खतरनाक गठजोड़। बरसों से अमेरिका चीन को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता आया है, कभी कभी भारत के खिलाफ भी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस पूरे खेल को पलट कर रख दिया है। भारत की बढ़ती ताकत और बेखौफ तेवर ने चीन और पाकिस्तान दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। पाकिस्तान को अब ये डर सताने लगा है कि चीन के हथियार कहीं दोयम दर्जे के तो नहीं। क्या मुश्किल वक्त में चीन उसका साथ देगा भी या नहीं। भविष्य में चीन से हथियार खरीदते वक्त पाकिस्तान के मन में एक शक का बीज तो पड़ ही गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत अब किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। उसने चीन और पाकिस्तान के
के गठजोड़ की हवा निकालने का काम किया है। अमेरिका जो सोचता था कि वो इन दोनों को अपने इशारों पर नचाएगा, उसका वो ख्वाब भी टूट गया है। दक्षिण एशिया में अब एक नई सच्चाई उभर रही है और वो है भारत का उदय। एक ऐसा भारत जो अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाएगा। इस नए समीकरण ने वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों की नींदें उड़ा दी हैं। 7वां पॉइंट, अमेरिका के लिए भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों के होश फाख्ता हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता अब ये है कि भारत, जो कल तक चीन को रोकने में उनका एक संभावित पार्टनर था, कहीं भविष्य में खुद उनके लिए ही एक चुनौती न बन जाए। उन्हें डर है कि कहीं भारत इतना ताकतवर न हो जाए कि अमेरिका का दुनिया में नंबर 1 बने रहने का सपना अधूरा रह जाए। भारत की सैन्य ताकत, उसका बढ़ता आर्थिक दबदबा और उसका आत्मनिर्भर रवैया, ये सब अमेरिका को परेशान कर रहा है। अब अमेरिका एक अजीब सी कशमकश में है। वो समझ नहीं पा रहा कि भारत को आगे बढ़ने में मदद करे ताकि चीन को काउंटर किया जा सके, या फिर भारत को रोकने की कोशिश करे ताकि उसका अपना वर्चस्व बना रहे। ये एक ऐसी दुविधा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। अगर वो भारत को रोकने की कोशिश करता है तो वो एशिया में एक बड़ा सहयोगी खो देगा और चीन को खुली छूट मिल जाएगी। और अगर वो भारत को आगे बढ़ने देता है तो उसे ये डर है कि कहीं भारत उसके कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। भारत की बढ़ती ताकत ने अमेरिका को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसके हर फैसले का असर दुनिया के भविष्य पर पड़ेगा। 8वां पॉइंट, भारत की ना के बाद अमेरिकी हथियारों से मुंह मोड़ सकते हैं दूसरे देश। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इमेज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी साख पर बट्टा लग जाए तो फिर कोई आप पर भरोसा नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत के कड़े रुख ने अमेरिकी हथियारों की ग्लोबल मार्केट में उसकी साख को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। जब भारत जैसा बड़ा और महत्वपूर्ण देश अमेरिकी डील्स पर सवाल उठाने लगे या उनसे पीछे हटने के संकेत दे तो दुनिया के बाकी देश भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। भारत का फैसला दुनिया के लिए एक ट्रेंड सेटर बन सकता है। अगर भारत अमेरिकी हथियारों से किनारा करता है तो इसका एक मैसेज जाएगा कि शायद अमेरिकी हथियार उतने भरोसेमंद या कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हैं जितना दावा किया जाता है। दूसरे कई देश जो अभी तक अमेरिकी हथियारों पर निर्भर थे, वो भी अब दूसरे ऑप्शंस तलाशने लगेंगे, जैसे रूस, फ्रांस, इजराइल या फिर खुद भारत के अपने स्वदेशी हथियार। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। उसकी डिफेंस इंडस्ट्री, जो पहले से ही मोनोपोली और धीमी रफ्तार के आरोपों से घिरी है, और भी कमजोर पड़ जाएगी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका के लिए एक बुरे सपने की तरह साबित हो रहा है। अमेरिका का गुरूर टूट रहा है, उसका आर्थिक दबदबा खतरे में है और दुनिया में उसकी साख पर सवाल उठ रहे हैं। भारत ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भरता और राष्ट्रहित से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमने दुनिया को ये भी दिखा दिया कि हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।